सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपना परिचय दे दूं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर भारत सिंह, एक्स मेंबर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद, इस समय प्रयागराज, एक्स वाइस चांसलर RRBM यूनिवर्सिटी अलवर राजस्थान। आज मैं आपके सामने देश के युवक युवतियों जो वर्तमान समय का सदुपयोग कर अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इसके संबंध में अपने विचार रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में युवाओं की संख्या 65% से अधिक है, जिनकी आयु 35 ईयर से कम है। इसके लिए दुनिया में भारत की पहचान है। युवा देश, युवा ऊर्जा, युवा सोच एवं युवा स्फूर्ति के साथ विकास एवं प्रगति के पथ पर आप युवा जन बढ़ सकते हैं। देश का वर्तमान एवं भविष्य युवा शक्ति पर ही निर्भर करता है। आप सब जानते हैं, इंसान स्वयं का निर्माता है। इंसान अपनी रचनात्मक सोच एवं अच्छे कर्मों से ही कहां से कहां पहुंचता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहाँ साधारण परिवार से रहकर कहाँ एक रिनाउंड साइंटिस्ट और इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने, और जिनको हम लोग सब हर स्तर से याद करते हैं। आप सभी राष्ट्र के युवक युवतियां जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, जो भी बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं। इसके लिए चाहे आप बनने में, जैसा हमने बताया आपको, चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर हों, जस्टिस हों, IAS हैं, PCS हैं, अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण पोजीशन पर यदि आप पहुंचना चाहते हैं, तो अपने को किस तरीके से तैयारी करें, इसके बारे में हम आपको कुछ बातें बताएंगे। एक तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को ही कंसल्ट करें, ध्यान रखें। अधिकतर पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के, तो वो क्या करते हैं, ऐसे मेडिजी टाइप की या अन्य बुक्स ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, जबकि चाहिए एक टेक्स्ट बुक पढ़ें। ऐसे ही जो कंपटीशन के लिए जो अलग अलग, जैसा मैंने आपको बताया, इन कंपटीशंस में यदि बैठना चाहते हैं, आप निश्चित रूप से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ही आप उनको लें, और उन्हीं को, जिनकी की रिपुटेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर है, उन्हीं को पढ़ कर के अपने नोट्स तैयार करें। और उसके लिए आप क्या करें कि अलग अलग जो भी आप, जैसे इंजीनियर बनना चाहते हैं, टेक्निकल उसमें जाना चाहते हैं, या मेडिकल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, IAS में है, PCS में, जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार आप अलग अलग आप रजिस्टर बनाएं, और रजिस्टर के साथ में उनमें जो सब्जेक्ट वाइज हैं उनके अपने स्वयं नोट्स बनाएं, अपने टेक्स्ट बुक्स कंसल्ट करके, और उनके नोट्स आप स्वयं बनाएं। ये ध्यान रखें कि जीवन में टाइम और प्लान ये ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट और प्लान फॉर द डे एज वेल एज प्लान फॉर द मंथ, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका ये स्टडी जो है वो रेगुलर होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जब समय नज़दीक आता है कंपटीशन का या एग्जामिनेशन का, तभी वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं। अच्छा ये होता है कि आप रेगुलर पढ़ाई करें
और ये ध्यान रखें कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट करें, आत्मनिरीक्षण। इसके मतलब ये कि आपने पर डे जो पढ़ाई की है उसका आउटपुट क्या रहा। आप स्वयं शाम को 8 बजे जो आपको उचित समय लगे उसमें 2 मिनट आंख बंद करके आप अपने बारे में ही सोचें कि हमारा दिन का आउटपुट क्या रहा, हमने क्या पढ़ाई की, क्या तैयारी की, कितना हमारा स्टडी का हुआ है। वो सारा का सारा आप सेल्फ असेसमेंट से देखें, आपको खुद पता लगेगा कि हमारी दिनचर्या में कैसे हमने समय का पूरा सदुपयोग किया। और ये आप देखिए जानते हैं कि पेरेंट्स की बड़ी हर एक की इच्छा अरमान होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि मेरा लड़का या लड़की बहुत ही होनहार बने, और इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं। वो चाहते हैं, हर तरीके से वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही होनहार बने। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप एक तो ऑनेस्टली आप जो भी काम करें, जो भी जहाँ भी बातचीत भी करें, सत्य बोलें। कभी कभी कैंडिडेट से क्या करते हैं, वैसे तो मैंने देखा पीसीएस में इंटरव्यू के समय मैंने देखा है कि सच ही बोलते हैं। एक बार का इंस्टांस है, एक कैंडिडेट था, वो स्टूडेंट की बात मैं बता रहा हूँ, वो ग्रेजुएशन में जो है उसके मार्क्स कम थे और उसने बात रखी कि भाई हमारे नंबर साहब इसमें बहुत कम आए। तो मैंने उससे जब पूछना शुरू कर दिया कुछ उससे सब्जेक्ट संबंधित बातें, वो कैंडिडेट नहीं बता पाया। तो ये है कि देखिए आप सच्चाई सामने आ गई, तो ये सच ही होता है, तो इसलिए आप सच बोलें। और ये ध्यान रखेंगे कि आप बड़ों का सम्मान करें। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पीछे आपका जो भी आपने क्वालिफिकेशन आपकी रही है, रिजल्ट जो भी रहा है उसकी परवाह न करें, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि भविष्य का अच्छा रिजल्ट रहे। चाहे आप कंपटीशन में बैठें या आपका, मैंने जैसा बताया, आपके मेडिकल साइंस का है, चाहे इंजीनियरिंग का है, चाहे आईएएस का है, चाहे पीसीएस का, जो भी पीछे रहा है। मैंने तो पीसीएस में भी देखा कैंडिडेट से 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने को क्वालिफाई किया है। लेकिन पीछे के मत देखिए, हम अपने को अच्छे के लिए भविष्य को देखें। और ये प्रकृति का नियम है कि श्रम के बाद ही सुख मिलता है। कोई भी व्यक्ति, लड़की या लड़का, यदि मेहनत करते हैं अपना 30 से 35 साल के अंदर ही, मुझे तो लगता है 30 साल के अंदर ही जो बनना होता है वो बन जाते हैं। और आप देखते हैं कितना अच्छा लगता है। एक बार अगर आप आईएएस बन गए या डॉक्टर बन गए या जस्टिस बन गए या अन्य कोई महत्वपूर्ण पद यदि पा लिए, तो आपका देखिए और रेस्ट लाइफ है, जीवन में सुख है। पहले ज़रूर होता है, मेहनत होती है, बड़ा परेशानियां भी होती हैं, लेकिन ये है कि बाद में फिर जीवन में सुख ही सुख है। इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि भाई अपना खूब मेहनत से तैयारी करें। और जीवन में संयोग और वियोग और सुख दुख ये सब चलते रहते हैं, इसलिए ये तो प्रकृति का नियम है कि दुख के बाद सुख मिलता है, माने श्रम के बाद में सुख मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे सभी। और ये आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये जानते हैं आप एजुकेशन में विद्या का बड़ा महत्व है, और इसमें एजुकेशन में कहावत भी है कि विद्या ददात विनयम, विनम्रता से ही आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये ध्यान रखेंगे आप अपने को विनम्र रहें और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखें। ज़्यादातर आजकल देखिए आप न्यूज़ में भी देखते हैं और समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि बच्चे जो है भारतीय संस्कृति सभ्यता का दिनों दिन ह्रास हो रहा है। इसलिए ये ज़रूर रखेंगे कि जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसको मेंटेन रखें सभी कैंडिडेट्स, इसलिए कि जिससे कि आप अपने जीवन में
छोटी छोटी बातों पर इतना न भावुक हो जाएं, कई बार घटनाएं कर लेते हैं, तो इसको अपना ज़रूर रखेंगे और शिष्टाचार बनाए रखेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, तो वो बड़ों का बड़ा ही स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। और जो आप बनना चाहते, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, कोई भी महत्वपूर्ण पोजीशन आप चाहते हैं तो आप उसकी पूरे मन से, पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करें। और ये भी जानते हैं आप कि कंपटीशन का युग है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए आप पूरे मन से जो भी कार्य करें पूरे मन से करें और ये कभी भी संकोच न करें। बात करने में ये न करें कि कोई बात का संकोच करें, और सम्मान से पूरी बात या डिस्कशन करें, अपने से बड़ों का, टीचर से या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी बात करें, सम्मान से खूब डिस्कशन करें, अपनी बात जो सही है पूरी बात उनके सामने रखें। और आपका मिशन और विज़न हर समय दूरगामी होना चाहिए, ताकि आप अपने कैरियर को बहुत आगे बढ़ाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो संपन्न लोग ही के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान के बच्चे, मज़दूर के बच्चे, रिक्शा चालक के बच्चे, साधारण व्यक्ति के बच्चे भी IAS और PCS बनते हैं। हमने स्वयं भी, जब मैं कमीशन में थे मेंबर, तब मैंने देखा जब PCS का रिज़ल्ट निकलता था तो आता था नेक्स्ट डे कि भाई ये किसान के बच्चे वो डिप्टी कलेक्टर बन गए, रिक्शा चालक का बच्चा असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, इसी तरीके से साधारण व्यापारी का बच्चा वो डिप्टी SP बन गया। इस तरीके से बच्चे महत्वपूर्ण पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते ये कि बस यही है, देखिए इसके लिए कंपटीशन के लिए कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है, धन का कोई पैरामीटर नहीं है। इसके लिए तो इतना ही है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना आपका त्याग और तपस्या करते हैं। और कर्म, आप जानते हैं, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। कभी कभी लोग भाग्य के उसमें रहते हैं कि मेरा भाग्य ऐसा है, जबकि अगर आप कर्म अच्छा करेंगे, निश्चित बात है प्रभु की बड़ी कृपा होती है, आपका भाग्य उसी अनुसार उसका निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप सभी युवक और युवतियाँ जो कि अपना स्टडी कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, बस मेरा इतना ही कहना है कि आप जो भी कार्य करें पूरे मन से, पूरे मनोयोग के साथ में, और टाइम का, जैसा मैंने अभी पीछे बताया कि आपका आउटपुट पर डे का क्या रहा, ये आप स्वयं अपना असेसमेंट करें। और मैं ये जानता हूँ कि अगर आप जो भी कैंडिडेट्स पूरे मन से तैयारी करें, जिस भी कंपटीशन की तैयारी किए हैं, डेफिनेटली वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पास किए हैं, आए हैं। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। इसलिए आप सब अपने जीवन में ये समय का सदुपयोग करें, और ये ज़रूर करें आपकी संगत बहुत अच्छी रहे, फ्रेंडशिप अच्छी रहे, अच्छे मित्र रहें जो पॉजिटिव सोच के हों, उनके साथ संगत रहे, और अपना कहीं पर भी टाइम का मिसयूज़ ना करें, टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करें। इस तरीके से मेरा यही सबसे कहना है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब बातें तो ध्यान रखेंगे ही, साथ साथ में आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी आपका हर काम में मन लगेगा, और आप जो है वो अच्छे आगे बढ़ सकेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।